चलिए, तो आज आपको मैट्रिक्स पढ़ना है। मैट्रिक्स क्या होता है, आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा। तो सेट थ्योरी में एलिमेंट को हम रखते हैं किसी ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एलिमेंट यानी एलिमेंट वो कुछ भी हो सकता है, और रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर एलिमेंट को हम अरेंजमेंट करते हैं तो रो और कॉलम के द्वारा। तो रो क्या होता है, सबसे पहले हम रो जानेंगे। रो क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ना, इसी को रो कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जैसे कि मान लेते हैं कि इसको लिख रहे हैं इस तरह से, ये जो हो जाएगा रो हो जाएगा। यहां से ऐसे सीधा इस तरह से जा रहा है, ये रो हो गया। और कॉलम, कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम मतलब हो गया वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलेंगे। अब जैसे कि इस तरह से लिखा जा रहा है, ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर, इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन बोलेंगे, और ये कॉलम हो जाएगा। अब जैसे कि आपको लिखना है, जैसे कि हमें एलिमेंट लिखना है ए बी सी, ये क्या हो गया, रो वाइज लिखे, ये क्या हो गया, रो हो गया। अगर यही लिखते हैं ए बी सी, तो ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किसका, एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स कितना हो सकता है, m बाई n हो सकता है, यानी उसमें m रोज हो जाएगा और n कॉलम हो जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद मैं बता रहा हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रो कहेंगे, और वर्टिकल लाइन होगा उसे कॉलम कहेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि हमें अरेंज करना है ए बी सी डी, यहां पर लिख देते हैं ई एफ जी एच। अब यहां पर कॉलम कितना है, रो कितना है, तो आप देखेंगे कि 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। तो अगर इस तरह से इसको लिखते हैं ना, तो इस तरह के अरेंजमेंट को, एलिमेंट के अरेंजमेंट को कहते हैं क्या, मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, a rectangular arrangement of m by n, m क्रॉस n चाहे mn एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो ये दिख रहा है ये एलिमेंट्स हो गया। ये आपको रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ये रियल हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। A rectangular arrangement of m cross n elements is called मैट्रिक्स। इसी को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको रिटन एज यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, ये तो मैंने पहले समझाया। रिटन एज, अब देखिए यहां पर मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है, इसका फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट A11 है, A11, फिर यहां पर लिख दे रहा हूं मैं A12, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट, A13 A14। अच्छा आगे जाएंगे तो इस तरह से मान लेते हैं A1n हो जाएगा, फिर यहां पर A21 A22
A23 A24 डॉट 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 A2N हो जाएगा। इसी प्रकार और भी जाएंगे तो यहाँ पर तीसरा रो आएगा, चौथा रो आएगा, इस तरफ फिफ्थ सिक्स्थ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम रो और एन कॉलम लिख दे रहे हैं। तो ये मान लेते हैं एमथ रो हो जाएगा। तो यहाँ AM1 AM2 AM3 AM4 इस तरह AMN हो जाएगा। अब देखेंगे कि आप क्या हो गया, ये एक रो, दो रो, तीन रो, 4 5 6 टोटल एम रो हुआ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एम रो, और कितना कॉलम हुआ, तो 1 2 3 4 डॉट 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 एम, एन कॉलम। तो ये हम बोल सकते हैं कि इसमें एम रो है और एन कॉलम है, और इसका ये जो एम क्रॉस एन लिख रहे हैं ना, इसको कहते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब बात करते हैं, यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, एग्जाम्पल यहां पर। तो यहां पर कितने रो हैं, तो यहां पर 2 रो है, और कॉलम कितना है, 4। तो इसको लिख सकते हैं कि ये 2/4 ऑर्डर का है। ये इसमें 2 रोज है और 4 कॉलम है, तो ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 4, चाहे 2 इंटू 4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4, यहां पर 8 हो जाएगा। इसको कॉपी कीजिए जल्दी से। हो गया सर। ऑर्डर नंबर। किसको ऑर्डर नंबर? अरे मैं बता रहा हूँ ऑर्डर के बारे में। सर एक ऑर्डर, वो जो है ना, उसके बीच में ये कॉमा नहीं है। वो तो मैंने ऐसे ही लिखा है ना, वो तो ऐसे ही आपको एग्जांपल बताया ना कि इस तरह से लिखते हैं ना कोई नंबर, तो ये रो कहलाएगा, और इस तरह वर्टिकल अरेंजमेंट लिखते हैं तो इसको कॉलम कहते हैं। अब कॉमा होगा कि क्या होगा, सेट थ्योरी में तो हम लिखते हैं कॉमा लिखते हैं, तो उसमें ना अब इसको क्या है कि रो और कॉलम के अनुसार अरेंज कर रहे हैं, तो इसमें कॉमा नहीं लिखना है, मैट्रिक्स में कॉमा नहीं देना है। अब देखिए मैट्रिक्स को हम 3 तरह से साइन से डिनोट कर सकते हैं, यहां पर मैं बता रहा हूं, इसको मैं मिटाऊं, साइन ऑफ मैट्रिक्स। साइन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का साइन क्या हो सकता है, तो आप देखिए जनरली ऐसे लिख सकते हैं, जो कि मैंने लिखा हुआ है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे यहां, ये तीनों तरीका से आप मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। इसको मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, मैट्रिक्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको इतना बड़ा नहीं लिखकर इसको छोटा में कैसे लिखेंगे। इतना हो गया, चलिए ये साइन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। हाँ मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिसेज ये हो गया, मैट्रिसेज मतलब एक से ज्यादा मैट्रिक्स, प्लुरल हो गया मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स जो हुआ वो सिंगुलर हो गया, यानी एक मैट्रिक्स रहेगा, लेकिन ये आप टॉपिक पढ़ रही है क्या, मैट्रिसेज। तो मैट्रिसेज जो हो गया एक से ज्यादा मैट्रिक्स ना हो गया, मैट्रिक्स का प्लुरल फॉर्म है मैट्रिसेज। वो ग्रामर का चीज हो गया, मैथमेटिक्स में ग्रामर नहीं देखा जाता है। तो आप देखिए यहां पर आप जानेंगे आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, अगर मान लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स में अगर m रोज है और n कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा क्या,
m क्रॉस n, m by n बोलते हैं। इफ a matrix has m rows and n columns, then its order is m by n। इसको पढ़ेंगे m by n, यानी m रोज है और n कॉलम्स है, और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। अब यहां पर मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है A, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहां पर A11। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम A12। इस तरह आगे जाएंगे तो A1, यहां पर मान लेते हैं n आ जाएगा। फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम। अब यहां पर मानते हैं सेकंड में आते हैं तो 2 1 A22। हाँ हाँ बता रहे हैं, यहाँ पर nth रो है, ये क्या है, nth कॉलम है। बता रहे हैं ये कैसे, ये पहला वाला जो है ना, ये जो है, जो बेस में 1 और 1 दिए हैं, 1 और 2 दिए हैं, तो ये जो 1 है ये डिनोट कर रहा है किसको, कॉलम को। ये कॉलम को डिनोट कर रहा है, बल्कि ये रो को डिनोट कर रहा है, यानी फर्स्ट रो, और ये जो है सेकंड वाला जो है कॉलम को डिनोट कर रहा है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। समझ में आया, सही बात है। हाँ यहाँ 2n इस तरह, और भी आगे इस तरह हम बढ़ते हुए चलेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं m रो है, m1 m2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत है इसमें mn। अच्छा आप बताएंगे कि इसमें कितने रो हुआ, तो 1 2 3 4 m, कितना रो हुआ, m रो हुआ, तो यहाँ पर m लिख देंगे। कॉलम कितना हुआ, 1 2 3 4 डॉट 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 n, तो m बाई n ऑर्डर का हो गया। इसको और हम छोटा में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं aij, aij। अब aij का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर m क्रॉस n, m क्रॉस n। अब यहाँ पर i बराबर क्या हो गया, यहाँ पर i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीजर, यहाँ पर 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, m तक हो जाएगा, क्योंकि आपका m रोज है। और j बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 डॉट 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 n हो जाएगा। समझ में आया क्या, नहीं आई जे यहाँ पर इंटीजर के जगह काम कर रहा है, ठीक है, नहीं जनरली आई जे लिखा जाता है। अब ये कितने ऑर्डर के हुए, m क्रॉस n ऑर्डर का, m बाई n ऑर्डर का ये हो गया। समझ में आया, जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितने हैं, इसको मिटाएं। देखिए मान लीजिए यहां पर a बराबर दिया है 1 2 3 4 1 2। अच्छा इसका ऑर्डर कितना है, तो इसमें रो कितना है, तो 1 है 2 है रो, कॉलम कितना है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रो, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा
9 थोड़े है नंबर ऑफ रो, एक और दो रो है, ठीक ना। कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं बोला जाता है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो जाता। कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, यही 2/3, जैसे कि रूम है कोई और यहाँ पर देखते हैं ना, कहा जाता है कि 10/15 का कमरा है। हाँ, 10 इंटू इतना। हाँ, तो इसको बाई का मतलब डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ बाई का मतलब मल्टीप्लाई बाई भी हो सकता है। अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट आपसे पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? एक और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, b बराबर है, ये खुद से बनाना है आप लोगों को। यहां पर दिया है माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 1 i प्लस जे आई प्लस आयोटा प्लस 1 1 माइनस आयोटा 3 4 1 2 0 माइनस 1। अब आपको बताना है कि ये इसका ऑर्डर कितना हुआ। हाँ, 3/4, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/4 ऑर्डर का। क्यों 3/4? क्योंकि इसमें 3 रो है और 4 कॉलम्स हैं। क्लियर हो गया? थ्री बाई फोर उसका ऑर्डर हो गया, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, फिर ऑर्डर। जल्दी से इसको लिखिए। अगर इसमें कहा जाए, सबसे पहले इसमें मान लीजिए कि एक और चीज मैं बता दे रहा हूं, ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा, तो ऑर्डर आप लिख सकते हैं, ऑर्डर बराबर आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट बताना है, A11 बताना है, तो ये हो गया A11, ठीक है। ये हो गया A12, ये हो गया A13, ये हो गया A14, यहां देखिए, ये हो गया A21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 31, ये 32, ये 33, ये 34, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि A11 कितना हो जाएगा, तो A11 क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। ये तो लिख चुके हैं आप लोग, 3/4। अगर कहा जाएगा A34, अब 3 4 कहा जाए यानी कि थर्ड रो में चलेंगे, 1 2 3 3 1 3 2 3 3 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आसानी से कर सकते हैं। कहा जाएगा कि A33 क्या हो जाएगा, 0। समझ गए? A33 देखिए, A11, A12, A13, A14, A21, 22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। क्लियर हुआ? जल्दी से कॉपी कीजिए। मिटाइए। अब देखिए, एक डायगोनल क्या होता है, डायगोनल चाहे प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए कि अगर दिया हो यहां A बराबर, अच्छा अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, A11, A12,
A13, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हो गया कितना भाई, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। यहां ध्यान दीजिए, अगर इसे शॉर्टकट में लिखना होगा तो हम इतना लिख सकते हैं IJ, इस तरह से दे सकते हैं साइन, तीनों में से कोई भी साइन दे सकते हैं जैसा कि मैंने बताया है। ये 3/3 यहां लिख सकते हैं। 3/3 क्या डिनोट करता है कि I जो है 1 2 3 है और J भी जो है 1 2 3 है, यानी नंबर ऑफ रोज कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, 3 है। ठीक है, अब आपको कहा जाए इफ A इज इक्वल टू, आपको इतना नहीं दिया होगा, ठीक है, तो यहां पर इतना दिया है, देन इफ A इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड मैट्रिक्स, फाइंड मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A इफ, देखिए फॉर्मूला दिया है पहला, AIJ इज इक्वल टू कुछ भी दिया हो सकता है, यहां पर दिया है I प्लस J, I प्लस J यानी कि A11 कितना हो जाएगा, तो 1 + 1, A12 कितना हो जाएगा, 2 + 1। ठीक है, दूसरा आपको क्वेश्चन यहां पर मैं दे दे रहा हूं, AIJ इज इक्वल टू I प्लस J अपॉन 2। तीसरा क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं यहां पर, AIJ इज इक्वल टू I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर, और चौथा यहां पर दे दे रहा हूं AIJ इज इक्वल टू I माइनस J। ठीक है, अब आपको पूछना है तो इसमें देखिए कोई एक मैं बता दे रहा हूं, जैसे कि मैं सेकंड वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। अब आपको 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है, आपसे कहा जाएगा कि किसी भी ऑर्डर का फाइंड करें, तो आपको क्या निकालना होगा, A11 निकालना होगा। आपको मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, दूसरा बना रहा हूं। अच्छा, AIJ इज इक्वल टू क्या है, I प्लस J/2, तो यहां पर लिख देंगे I11 के जगह 1 + 1/2, फाइनली 2/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A12 भी आपको निकालना होगा, तो A12 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस, हाँ कहा, A11 ना, AIJ बराबर क्या है, AIJ इज इक्वल टू I प्लस J/2 है ना, तो A11 क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 जैसा दिया हुआ है। समझ में आया, AIJ इज इक्वल टू दिया है I प्लस J अपॉन 2, यही ना है, तो A11 क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 हो जाएगा। A12 क्या हो जाएगा, 1 + 2/2, यानी 1.5 कर सकते हैं। हाँ पूरा निकालना पड़ेगा, हाँ पूरा निकालना होगा, तो टोटल 9 एलिमेंट निकालना है। A13 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 3/2, यानी कि 4/2, यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर A21 निकालेंगे तो 2 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2, यानी 1.5, ये भी हो जाएगा। A22 कितना हो जाएगा, दिख रहा है क्लियर, 22 हो जाएगा क्या, 2 + 2/2, यानी क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। A23 क्या हो जाएगा, 2 + 3/2, यानी क्या हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, 5/2। A31 क्या हो जाएगा, 3 + 1/2, यानी क्या हो जाएगा, ये 4/2, यानी 2 हो जाएगा। A32 कितना हो जाएगा, 3 + 2/2, यानी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5/2, यानी कि ये 2.5 हो जाएगा। A33 कितना हो जाएगा, तो 3 + 3/2, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 6/2, यानी कि 3 हो जाएगा। अब आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A बराबर हो गया आपका, देखो
A11 कितना है तो 1 है, A12 कितना है 1.5 है, पहले फर्स्ट रो को लिखते हैं, फिर ये कितना है तो 1, ये 2 है, फिर कितना 1.5, फिर कितना है यहाँ है 2, फिर ये कितना है 2.5 है, बात करते हैं आगे, ये 2 हो जाएगा और ये 2.5 और ये हो गया 3, यही आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया सेकंड का। तो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होगा समझ गए आप लोग। इसके बाद मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये कॉपी कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन था। जल्दी से कॉपी कीजिए और बाकी जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके सेंड कर दीजिएगा। यही क्वेश्चन नंबर 2, 4 क्वेश्चन है आपको दिया हुआ और इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, किसी बुक को उठाइएगा। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे। जल्दी से कॉपी कीजिए। तो मेरा 2 बन गया। फर्स्ट वाला बाद में बनाइएगा ना, सही है लेकिन। एक आपका एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूं। इसको मिटाए ना, इसको मिटा दे रहा हूं, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये आपका, आपकी बार जो मैं देने जा रहा हूं इसी तरह से। दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स Aij, यहां क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है, दूसरा से लिखते हैं इस कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A is equal to Aij, A is equal to Aij, इतना दिया हुआ है। Aij whose element are given by, whose element are given by देखिए आपको 3 यहां पर दिया हुआ है, Aij is equal to I plus j whole square of I plus j by 2. Second is Aij is equal to I upon j. Third is
ए आई जे आई प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2, ये भी है। सबसे पहले हम यहां देखेंगे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें निकालना होगा क्या, यहां पर a बराबर ये 2x2 तो a11 हो जाएगा, a12 हो जाएगा, यानी 2 रो और 2 कॉलम, a21 हो जाएगा, a22 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2x2 ऑर्डर का हो गया। आपको दिया हुआ है ए आई जे का यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी पर इसको सेट कर देंगे, या तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं पहला के लिए, और नहीं तो अलग अलग निकाल कर इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं निकाल ही लेता हूं, यहाँ पर ए आई जे इज इक्वल टू दिया है, उसके अनुसार 1 निकालेंगे, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4/2 दैट मीन्स 2, a12 that means 1 + 2 upon 2 whole square, 9 upon 2 that means 4.5, 4.5 भी लिख सकते हैं, चाहे 9/2 भी लिखेंगे तो चलेगा, जैसे मन वैसे लिख सकते हैं। a21 कितना हो जाएगा, तो 21 भी इतना ही आ जाएगा, आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा खुद से, 9/2। a22 कितना हो जाएगा, तो 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 डेट मीन 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा। फाइनली आपका a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आप a11 के जगह रखेंगे क्या, 2 रखेंगे, a12 के जगह क्या रख देंगे, 9/2 लिख देंगे, a21 के जगह क्या लिखेंगे, 9/2, a22 के जगह क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ये आपका मैट्रिक्स हो गया, समझ गए। जल्दी से कॉपी कीजिए इसे। एकदम बेसिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ऐसे 0 लेवल से मैंने स्टार्ट किया है और भी आगे तक ले चलेंगे इसे, जीमेन से एडवांस तक भी ले चलेंगे। हर्मिशियन, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स ये सब नहीं पढ़ना है, लेकिन ये मैं बताऊंगा। जल्दी से कॉपी कीजिए, ये बन जाएगा। मैट्रिक्स अगर करना होगा तो 3/4 ऑर्डर का कैसे करेंगे, आपको 3 रोज 4 कॉलम्स। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ दें, कल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताएं। चलिए सही बना रही हूँ। और एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, देखिए, और इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, बेटा है ना ये। जैसे आपको कहा जाए कि किसी भी एक ऐसा जैसे एक क्वेश्चन आपको मान लेते हैं दिया होगा कि किसी एक मैट्रिक्स है जिसमें टोटल 24 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट मान लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन। और कहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 24, तो कहा जाता है क्या क्या इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अच्छा 24 है तो इसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर
पॉसिबल ऑर्डर्स बता सकते हैं क्या क्या हो सकता है। पहला तो क्या हो सकता है, एक रो हो सकता है 24 कॉलम्स हो सकते हैं, यानी कि 1/24 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, 2 इंटू यहाँ पर 12 हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, कितने तरीका से इसको डिवाइड किया जा सकता है, 3/8 हो सकता है। 4 क्या हो सकता है, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 हो सकता है। फिर 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 हो सकता है। फिर 8 इंटू 3, 8/3 हो सकता है। फिर 12 इंटू 2, अगर यही मान लेते हैं आगे, 12/2 हो सकता है। 24 इंटू 1, सर क्वेश्चन फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा, नहीं अपने से मैं दिया 8 8 हो जाएगा। 24/1 हो एक सकता है। फाइव छोड़ दिए, यानी कि टोटल कितने ऑर्डर हो सकते हैं, और कहते हैं 5 छोड़ दिए 8 वाला। 8 वाले में। तो ये टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अच्छा ये देख रहे हैं कि एक रो है और कितना कॉलम है, 24 कॉलम। एक रो है और 24 कॉलम है, तो ये लगभग इस तरह से बनेगा। ऐसे मान लेते हैं इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा ना इस तरह से, यानी इसमें एक ही रो होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तो कहलाएगा ही, ये रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा। और इसमें देखेंगे कि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा, एक कॉलम के सिवा दूसरा कॉलम नहीं होगा। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स बनेगा उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, जो भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे। अब बात करते हैं कि आपको अगर दिया हो, मान लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, यानी कि दोनों साइड बराबर हो, लेंथ और ब्रेथ तो बराबर हो जाएगा। और लेंथ और ब्रेथ किस में बराबर होता है, स्क्वायर में ना, तो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिसमें लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक ना। डेफिनेशन भी बहुत ही आसान है, बस आप सोच कर ही बता सकते हैं इसमें। अब कहा जाए कि मान लीजिए कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट 24 के जगह 13 हो, तो कितना ऑर्डर हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर। 1 into 13 पहले लिखेंगे, 1 into 13 यानी 1/13 हो सकता है, चाहे 13/2 2 into 50 13 हो 13 तेरह, हम 13 तो फिर तो 1 इंटू 13 में से बाकी 13 इंटू 1, 13 इंटू 1 यानी टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इस तरह के भी कुछ बेसिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, इतना कर लीजिएगा और फिर आगे मैं बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।